ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को श्रावण मास के महत्व की चौथे अध्याय की कथा को पढ़कर सुना रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करता हूँ। प्रतिपड़ा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य आवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य आवाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः पंडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की भी पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः एवं इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपड़ा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा पोंडस उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले रुद्रवती व्रत के विद्वान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वह रुद्रवती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1,00,000 संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1,000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3,000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो बत्तियां होती हैं वह मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विशेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे महादेव, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रबंध बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया
तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है। तब भगवान महादेव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न कराने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी में के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ सत्संग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सत्संग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नित्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का भी उपवास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौचालन के द्वारा कामवाड़ों को छोड़ती हुई कीड़ा करने लगी और शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई ब्राह्मण ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिव अर्चना में रमे थे, कई विष्णु की पूजा में लीन थे। हे महामुने, उस ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उसने दर्शन किया और उनके दर्शन के ही प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांवों की निर्वृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। भगवान बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा ने इस प्रकार कहने पर वह दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोक में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोक में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। तब भगवान भोलेनाथ बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्रों सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए हुए विद्वान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस प्रलम दुर्लभ व्रत को करेगी, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थों की इच्छा करेगी उसे निसंदेह प्राप्त होगा। हे सुव्रत, आप माणिक्यवतियों का महत्व सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्यवतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ आसन की अधिकारिणी होगी और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहेगी।
अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूत्र के साथ, गायत्री के साथ अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपनीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित ही रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और यहाँ पे श्रावण मास के महत्व की चौथे अध्याय की कथा पूरी होती है। और ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, जब तक करते हैं, भगवान की कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।